ये गायत्री महाविज्ञान से सभी वाक्य को बोला जा रहा है। हमारे पंडित गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस गायत्री महाविज्ञान का निर्माण किया है। ये हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा। गायत्री मंत्र हमारे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महाविज्ञान से अध्याय 3 प्रथम गायत्री महाविज्ञान का अध्याय 3 का पाठ आरंभ हुआ है। ये पाठ का हेडिंग है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। वहाँ तक हो चुका था, यहाँ से शुरू है। बोला गया है गायत्री जो है तत्वदर्शन। तत्वदर्शन का अर्थ है, लिखा है यहाँ तत्वदर्शन। तत्वदर्शन के गंभीर विषयों में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यह अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया था, क्योंकि विज्ञान के 2 भाग यहीं से होते हैं। जो विज्ञान हम लोग चलाते हैं या बहुत बोलते हैं कि विज्ञान सर्वोपरि है, तो विज्ञान यहीं से 2 भाग हुआ। 2 भाग से ही विज्ञान को बनता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। मनुष्य के द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। मनुष्य को द्विधा और 2 प्रकृति यहीं से बनता है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाले स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्हें अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्रशस्त्र, दर्शन, भूपरिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकालें और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविज़न, फोटो आदि विविध वस्तुओं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा आदि या और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में पेय या भोग कहते हैं। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है या स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। याद रखेंगे, ये स्थूल 5 तत्वों की स्थूल प्रकृति की विद्या है, जो विज्ञानवादी है, जिसे हम विज्ञान चिल्लाते हैं। अब क्या है, सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आदि शक्ति गायत्री के उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है। अब वास्तविक शक्ति जो है वो है जो गायत्री से उत्पन्न होती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जो हम देखते हैं 5 तत्वों से, उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रभाव में जल की लहरों पर शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनि उठती है। सत्य का प्रभाव में श्रीम, रज का प्रभाव में श्रीम, सत्य के प्रभाव में ह्रीम, रज के प्रभाव में श्रीम और तम के प्रभाव में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्मा का ओमकार ध्वनि प्रभाव है। नाद योग को भी पार करके नाद की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पढ़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म संयुज
तक जा पहुँचते हैं। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी नहीं, तीसरे खंड में, ये पहला खंड चल रहा है, इसलिए गायत्री का ये दोनों चीज़ है। इसलिए याद रखें, 5 तत्वों को मनुष्य 5 तत्वों को सूक्ष्म जगत के लिए किया है और स्थूल जगत के लिए किया है। स्थूल जगत में जो है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है और सूक्ष्म जगत में जो है वो आध्यात्मिकवाद कहलाता है। बोलिए गायत्री माता की।